हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे बेसिक प्राइस एक्शन सीखेंगे और बेसिक प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है ये सीखेंगे। बेसिक प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज बेसिक प्राइस एक्शन में क्या क्या सीखेंगे हम ये पहले बता दें। बेसिक प्राइस एक्शन में पहले हम सीखेंगे मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ठीक है, दूसरा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा हम ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ से। देखो, मान लो ये मार्केट है। ठीक है, ये जो बन के जा रही है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, देखो मार्केट ऊपर गए फिर नीचे आई, फिर से ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गई, तो हम इससे बेसिकली बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड बोलेंगे और इसके जस्ट अपोजिट होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा? डाउन ट्रेंड में मान लो यही वाला जस्ट उल्टा, मार्केट ऊपर से नीचे आई, हायर लोअर लो, हायर लो, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आएगी, तो हम इसे बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड है। मार्केट अब डाउन ट्रेंड में। अब मान लो ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा रही है मार्केट तो अप ट्रेंड, नीचे आ रही है तो डाउन ट्रेंड। अब मान लो ऐसे नहीं है, मार्केट मार्केट किसी रेंज में घूम रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे आई, और उसी रेंज में फिर से ऊपर गई फिर से नीचे आई, फिर से उसी ऊपर गई फिर से नीचे आई, तो मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये एक रेंज में घूम रहा है, ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे है। ठीक है, तो हम इससे बोलेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज है, ना तो मार्केट अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसे बोलेंगे साइडवेज है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में अब इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं हम ये बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो जहां पे मार्केट कम से कम 3 बार जाए और उसको रिस्पेक्ट करके दोबारा से नीचे आए, उसका टच करके नीचे आए, या नीचे को टच करके ऊपर जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ध्यान से कि मार्केट यहाँ से निकली, मार्केट ऊपर गई, ये इसको टच किया दोबारा से नीचे आई, फिर यहाँ पे टच किया ऊपर गई, फिर यहाँ से टच किया नीचे आई, फिर यहाँ से टच किया ऊपर गई। देखो, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया। मार्केट में अगर रजिस्टेंस और सपोर्ट हमें बनाना है तो हमें कम से कम 3 बार टैप करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, तो हम यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे ऐसे जो बना रखा मैंने ये वाला। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे रजिस्टेंट। ठीक है, इसे बोलेंगे रजिस्टेंट। ठीक है, और जस्ट इस ऐसे ही होता है नीचे, मार्केट ऊपर से नीचे आई, एक बार टच किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, 2 बार टच किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, 3 बार टच किया। तो मार्केट में 3 बार टच करेगा तो हम उसे रजिस्टेंस जैसा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बना रखा, 3 बार टच किया, 3 बार मैंने क्रिएट कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम सपोर्ट। सपोर्ट और रजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। मान लो ये साइडवेज है, अब मान लो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होता तो हम कैसे सपोर्ट और रजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरा अप ट्रेंड है। ठीक है, ये मेरा अप ट्रेंड है, तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ओ सॉरी, मार्केट ये अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, बेसिकली यूज करते हैं अप ट्रेंड या ओ सॉरी ट्रेंड लाइन, इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे क्लियर करूंगा, लगाऊंगा, और यहाँ से मैं ऐसे कम से कम 3 पॉइंट कनेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ट्रेंड लाइन। अब मान लो अब मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे एक और क्लियर कर देंगे, तो मार्केट इसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं और इसको रजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसको ट्रेंड लाइन ही बोलते हैं, तो इसको भी सपोर्ट बोल सकते हैं और इसको भी रजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले सपोर्ट, ऊपर वाले का रजिस्टेंस, इतना ध्यान रखना। सेम ऐसे ही नीचे वाले होगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम भी ऊपर से नीचे लगाएंगे ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, लेकिन इसको भी हम बोल सकते हैं रजिस्टेंस, और नीचे वाले बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे ट्रेंड लाइन ही बोलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब हमें देखना कि फेक आउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। ठीक है, तो फेक आउट और ब्रेक डाउन। ठीक है, ये रहा, ध्यान से देखो। मान लो मार्केट ऐसे ऊपर गई, ऊपर गए जाने के बाद यहाँ पे टच किया। ठीक है, एक बार यहाँ पे टच किया और दोबारा से नीचे आई, फिर यहाँ पे टच किया, फिर दोबारा से ऊपर गई, लेकिन अब की बार ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टच करके दोबारा से नीचे नहीं आई, इसको नीचे ना आके इस वाले जोन को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है हमारा, इसे बोलेंगे हम ब्रेकआउट। ठीक है, इसे बोलेंगे हम ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। ठीक है, ध्यान देखो, मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे यहाँ पे टच करके दोबारा से नीचे आई, लेकिन यहाँ पे मार्केट टच करके नीचे नहीं आई, डायरेक्टली ब्रेकआउट देके ऊपर चली गई मार्केट। ठीक है, ये है हमारा ब्रेकआउट। ठीक, अब मान लो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन भी जस्ट ऐसे ही होता है हमारा। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड यार। ठीक है, ध्यान देखो, अब मान लो ये हमारा मेरा है ब्रेकडाउन, ये तो हमारा ब्रेकआउट हो गया। अगर आप ट्रेंड में मार्केट ब्रेकआउट ऊपर जाती है तो हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे
और अब मान लो यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दी इस वाले पे, ब्रेकडाउन, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसे सब अधिकतर लोग ब्रेकआउट ही बोलते हैं, तो ब्रेकआउट ही बोलना पसंद रहेगा मुझे भी। तो यहाँ पे भी मार्केट ने दोबारा टच किया और इसे बोलेंगे ब्रेकआउट, ब्रेक ओ यू टी। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से टच किया, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ पे टच करके दोबारा से नीचे आया, लेकिन मार्केट ने इस बार यहाँ पे टच करके ऊपर नहीं गई, मार्केट डायरेक्टली यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ टच करके देखो, यहाँ पे टच करके ऊपर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टच करके दोबारा से नीचे आ गई, नीचे आ गई, अब इसको वहां जाना था, ठीक, यहाँ ना जाके यहाँ पे आके दोबारा रिटेस्ट देके इस मार्केट नीचे आ गई। तो ये होता है हमारा, ये होता है ब्रेकआउट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक प्राइस एक्शन में हम तीन ही चीज सीखेंगे। पहला, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। दूसरा, दूसरे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और तीसरा हम उसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को मार्केट में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखो मार्केट, अभी अभी मार्केट ये किस में है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड या साइडवेज है, ये बेसिकली भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाले ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं तीन लाइन कनेक्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से ध्यान से देख सकते हो, मैंने कम से कम तीन लाइन ट्रेंड कनेक्ट किया है, 3 पॉइंट कनेक्ट किया है, सॉरी, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, लाइक कुछ यहाँ पे, एक सेकंड, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है। तो कम से कम 3 पॉइंट कनेक्ट होना मेजर है, ठीक है। तो देखो ये ट्रेंड लाइन है और ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं अप ट्रेंड में ही जाना पसंद करूंगा। मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है तो इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा, देन ऊपर दोबारा से जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है, इसको अगर यहाँ से मान लो, अगर मार्केट यहाँ से आई ऐसे ऐसे नीचे आके अगर इसको रिस्पेक्ट देके ऐसे ऊपर जाती है तब तो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाती है, ठीक है, बियरिश कैंडल बनाती है, तो मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में आएगी, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे, ठीक। आई होप आप लोगों को बेसिक प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। तो अब ब्रेकआउट और फेक आउट को समझेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।